हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता, योर होस्ट। इन दिस वीडियो हम जानने वाले हैं कि नीट के प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के कुछ ऐसे प्लानिंग जो आपके और हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवाएंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वीकली प्लानिंग एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्टडिंग। सबसे पहला, मैनेज टाइम। ऑर्गेनाइज करने से आपके टाइम को मैनेजमेंट मिलेगी, सारे टास्क समय पर होंगे। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। अगर सारे काम समय पर होंगे तो वाजिब सी बात है कि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। कंसिस्टेंसी डेवलप करने की वीडियो मैंने शेयर कर चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, सो आप देख सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं रिड्यूस स्ट्रेस। अगर सारे काम सही पर होंगे, सब चीज़ अगर सही होगा तो आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी मेंटालिटी बिल्कुल सही रहेगी और आपको लास्ट मोमेंट पे भी प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं वीकली प्लानिंग की। तो वीकली प्लानिंग को हो या 6 मंथ की तैयारी, 2 साल के सिलेबस को 6 मंथ में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर अगर हम ऑर्गेनाइज करके मेहनत करके करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें कि हमें बायोलॉजी के 32 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर्स, फिजिक्स के 28 चैप्टर्स को करने होंगे। तो आइए जानते हैं हाउ टू मेक प्लानर। वैसे मैंने अपना प्लानर बनाया है ऑब्जर्वेशन के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके साथ शेयर करूं तो मैं कर दूंगी, बट आई एडवाइज यू कि मेक योर प्लानर। सबसे पहले सिलेबस को समझना, उसमें ये जानना कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन मॉडरेट और कौन मिनिमाइज वेटेज है। सेकेंड, सेट योर गोल्स। अपने गोल्स को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने फोकस कर सको अपने सपनों पर। तीसरा, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप बिल्कुल ये चेक कीजिए कि आपके कौन से चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, कि अगर आप वीकली प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर ये डालिए जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वो, और जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो चैप्टर्स को इंक्लूड करना मस्ट है। 5वां नंबर, अपने रोज़ के डेली के टू डू लिस्ट बिल्कुल बनाएं और उसे कंप्लीट भी बिल्कुल आसानी से करें, ताकि आप एक स्टेज बाय स्टेज करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत सारा ले लिए तो वो प्रेशर हो जाता है, इसलिए इस तरीके से आप अपने प्लानर्स को रेडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना प्लानर शेयर करूं तो कमेंट कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसका पावर क्या है, क्यों करना है ये टास्क और प्रायोरिटीज। तो आइए चलिए देखते हैं। The power of lists lies in their ability to bring order to our often chaotic lives, helping us prioritize tasks and manage time effectively. Okay, and creating a list allows us to break down complex chapters into manageable steps, making daunting tasks feel achievable. By prioritizing items on our list, we can focus on what is most important and would or not. आप इसके द्वारा जान सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होगा इस चीज़ के लिए। इसलिए टास्क वगैरह जो अगर आप दे रहे हो खुद को, तो उससे आप एनालाइज कर सकते हो खुद को। लिस्ट आल्सो सर्व एज अ टूल फॉर मेंटल क्लैरिटी। आपके मेंटालिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से ये टास्क कवर करता है। अगर ज़्यादा टास्क हो जाता है तो आप प्रेशर में आ जाते हो, और अगर आप टास्क के दौरान कर रहे हो, हर चीज़ प्लानिंग के साथ कर रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्बिशंस, ये सभी आपके एक फ्लो में ट्रैवल करेंगे, और जिसके कारण कि आपका सिलेक्शन होना बनता है। और मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो मस्ट यू हैव डू इट। This practice not only boosts productivity but also reduces stress, as we gain a clear roadmap of what needs to be done and in what sequence. Whether it's daily to-do lists, the simple act of listing and prioritizing can transfer the way we approach our responsibilities and ambitions. स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स की भी ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि
स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स एक ऐसा पॉज होगा जहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी इन्हांस करने में मदद मिलेगी। आप किसी भी तरह का ब्रेक्स लोगे तो आप उससे अच्छा है कि आप स्ट्रैटेजिक ब्रेक प्लान कर लो, जैसे कि आप स्पेसिफिक गोल्स को माइंड में रख के उसके हिसाब से आप ब्रेक्स ले सकते हो। आपके हॉबीज़ को उस टाइम कर सकते हो ताकि आपके जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाए, आप फ्रेश फील करो, आप सबकॉन्शियस ना लगो। इसलिए ये ब्रेक भी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। उसी दौरान आपको ब्रेक लेना है। दिस ब्रेक्स कैन रेंज योर शॉर्ट वॉक टू मोर एक्सटेंड पीरियड ऑफ रेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स एंड टास्क एट हैंड बाय इनकरप्टिंग स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स इनटू वन रूटीन। 85% सक्सेस स्टोरी भी इसी से रिलेट करती है और इतने रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये जितने भी बातें मैंने आपको अभी तक में बताई ये 85% सक्सेसफुल लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं। अब बात आती है टू डू लिस्ट की। टू डू लिस्ट में क्या क्या रखना ज़रूरी है, तो उसमें क्लासेस, जो आप क्लासेस करते हो रोज़, उसे ज़रूर डालो। अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप रेगुलर क्लास करो तो वो भी बिल्कुल करो। उसके साथ साथ प्रीवियस चैप्टर के रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और उसके साथ साथ खुद को रिवॉर्ड भी देना बहुत ही ज़रूरी है। मोटिवेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर नीट प्रिपरेशन 2025। थैंक यू वेरी मच एंड तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।